Assalamu alaikum, my dear little buddies. How are you all? I hope you all are doing good. So, my name is Anzila Arshid. I'm your English teacher, and today we are going to read a novel of Gulliver's Travels. And previously, we have completed our unit number 1, and today we are going to complete our unit number 2, A Prisoner. Prisoner का मतलब क्या होता है भाई? Anybody of you knows that what is the meaning of a prisoner? Prisoner का मतलब होता है कैदी, जिसको आप बंदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं. वो अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं prisoner. Let's start reading. Tied to the ground. इसका part 1 है tied to the ground. I slept very well for about 9 hours. वो कब तक सोता रहा? 9 घंटे सोता रहा. When I woke up, जब मैं उठा, I tried to get on my feet. मैं अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की, but I could not move. लेकिन मैं हिल ना सका. My arms and legs were tied to the ground. मेरे हाथ और पाँव ज़मीन पर बंधे हुए थे. My long thick hair also seemed to be tied down. मेरे लंबे घने बाल भी ज़मीन के साथ बंधे हुए थे. I could feel several thin pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. मैं अपने पूरे जिस्म के ऊपर से लेकर नीचे तक रस्सियाँ बंधे हुए फील कर रहा था, जो कि मेरे पूरे जिस्म को बांधी गई थी. The only part of my body that I could move was my eyes. जो सिर्फ एक पार्ट था मेरे जिस्म का जो मैं हिला सकता था, वो थी मेरी आँखें. बाकी सारी बॉडी उसकी बांधी हुई थी. The sun soon became hot and bright. सूरज की जो किरणें थी, शुआएं थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत तेज़ थी. As it moved slowly across the sky, it began to shine onto my face. और जब वो मेरे बिल्कुल ऊपर आती थी तो मेरे फेस के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती थी. The bright light hurt my eyes. जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो आपको तकलीफ़ होती है, ठीक है. इट वॉज़ वेरी पेनफुल टू कीप देम ओपन. और वो ज़ाहिर बात है, जब आप सूरज की रोशनी में देखते हो तो यू कैन नॉट कीप योर आइज़ ओपन एंड लुक एट द सन इन अ डायरेक्ट वे. आप अपनी आंखें जो हैं इस तरह वेस्ट भी हो सकती हैं. एंड आई कुड नॉट मूव माई हेड. मैं अपना सर भी नहीं हिला सकता था क्योंकि उसके बाल जो थे दे वर थिक और उनको भी ज़मीन के साथ बांधा हुआ था, ठीक है. सो आई हैड टू क्लोज दैम. इसलिए मैंने अपनी आंखें जो थी वो बंद कर दी. आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइज़ अराउंड मी. अब मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर सुन रहा था. मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट बट आई कुड नॉट सी वट दे वर. मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हिल जुल रही थी लेकिन मैं देख नहीं सकता था. व्हेन आई ओपन माई आइज़ आई कुड नॉट ओनली सी द स्काई एंड द ब्राइट सन. जब मैं अपनी आंखें खोलता था या तो मुझे आसमान नज़र आता था या फिर मुझे चमकता हुआ सूरज नज़र आता था. आफ्टर अ टाइम आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग. कुछ टाइम के बाद मुझे अपने लेफ़्ट टांग के ऊपर कुछ फील हुआ. इट वॉज अलाइव, वो जिंदा थी. एंड इट मूव्ड वेरी जेंटली ओवर माई बॉडी टुवर्ड्स माई चिन. और वो बहुत आहिस्ता से मेरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही थी. I tried to look down as far as I could. मैं नीचे देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरी टांगों के ऊपर कौन चल रहा है, लेकिन मैं नहीं देख सकता था. Suddenly I saw something. मैंने अचानक से एक चीज़ देखी. There in front of me, मेरे सामने standing on my body, एक जिस्म नुमा की चीज़ खड़ी थी. Was very very small man. एक बहुत ही छोटा सा आदमी खड़ा था. He was only about 6 inches tall. मतलब 6 inches का था, बहुत ही छोटा था. He was holding a bow with an arrow in it. Arrow and bow मतलब तीर कमान और तीर पकड़ा हुआ था. And he had more arrows in a bag on his back. और उसके पास काफ़ी सारे तीर थे उसके बैग में. Then I felt about 40 more little people climbing over me. और फिर मैंने क्या महसूस किया कि 40 मज़ीद लोग मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो गए. This was the biggest surprise of my life. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन मंजर था. I could not believe it. मुझे इस पर यकीन भी नहीं आ रहा था. I was so surprised that I shouted very loudly. मैं बहुत हैरान हुआ, इसकी वजह से मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारना शुरू कर दी, ठीक है. एंड ऑल द लिटिल पीपल रैन अवे. और जैसे ही मैंने चीख मारी तो जितने वो छोटे छोटे लोग थे वो भाग गए. दे वर वेरी फ्राइटेंड. वो मेरी ज़ाहिर बात है, वो इतने छोटे से थे और गुलिवर इतना जॉइंट साइज़ का आदमी था तो उसको देख के वो डर गए. और जब उसने चीख मारी तो वो मज़ीद डर गए. मैनी जम्प टू द ग्राउंड. बहुत सारे लोगों ने ज़मीन पर छलांग लगा दी. सम ऑफ देम वर हर्ट क्वाइट बैडली व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी. और जब वो कुछ लोग मेरे जिस्म से उतरे तो उन्हें चोट भी लग गई, ठीक है. ओके. आई ट्राई टू गेट फ्री. अब उसने आज़ाद होने की कोशिश की. किसने? गुलिवर ने.
But soon these little men came back. One of them came very close as he wanted to see my whole face. अब जितने लोग मेरे ऊपर से उतरे थे वो दोबारा वापस आ गए और उनमें से एक जो था वो बहुत क्लोज आके खड़ा हुआ क्योंकि वो मेरे पूरा चेहरे को देखना चाहता था. He lifted up his hands and eyes to show that I pleased him very much. Then he called out in a high and clear voice. अब क्या हुआ, उसने अपने हाथ और अपनी जो आंखें थी वो उठाई और उसको शो करवाई दैट ही इज़ वेरी मच प्लीज टू हिम. उसके बाद उसने बहुत ही ऊंची और शातिर किस्म की, क्लियर किस्म की आवाज़ में बोला, शातिर नहीं, बहुत साफ शफाफ आवाज़ में बोला. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज. मुझे उसकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा था. द अदर्स रिपीटेड हिज वर्ड. और जो दूसरे लोग थे वो उसकी बातों को, इसके अल्फाज को दोहरा रहे थे. आई डिड नॉट नो व्हाट दे वर सेइंग. मुझे ये मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं. While I was lying there, I began to feel more and more uncomfortable. My arms and legs hurt because I could not move them. I tried hard to get free. अब मैं जहाँ लेटा हुआ था, इतनी देर से लेटा हुआ था, अब वो मुझे जगह बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रही थी. मेरे बाजू, मेरी और मेरी टांगें जो थी वो थक रही थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि मैं उन्हें मूव नहीं कर सकता था. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ. आई ब्रोक सम ऑफ द स्ट्रिंग्स. मैंने कुछ रस्सियों को तोड़ दिया. देन आई पुल्ड सम पीसेस ऑफ वुड कॉल्ड स्टेक्स आउट ऑफ द ग्राउंड. मैंने अपने नीचे से जहाँ पे उन्होंने मुझे कैलन स्टेक्स बेटा के वुडन स्टेक्स होते हैं जहाँ पे आपको रखा जाता है, लिटाया गया था गुलिवर को, वो भी हटाने की कोशिश की. माई लेफ़्ट आर्म वाज फ्री. मेरा जो बायां बाजू था, बायां बाजू जो था वो मैंने आज़ाद करवा लिया. एट द सेम टाइम आई पुल हार्ड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ माई हेड. मैंने अपना जो लेफ़्ट साइड था अपने सर का वो ज़ोर से हिलाने की कोशिश की. इट वॉज़ वेरी पेनफुल बट आई लूजन सम मोर स्टेक्स दैट डाउन माई हेयर. नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 inches. मतलब कि उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, अपने बाजू को, टांगों को और अपने सर को, और उसने काफ़ी हद तक छुड़वा भी लिया था और इतना छुड़वा लिया था कि वो अब अपना 2 inches सर को उठाकर देख सकता था कि मेरे अराउंड कौन कौन से लोग हैं. ठीक है. Okay, the little people shoot arrows at me. As I was doing this, the little people ran away. I did not have time to catch even one of them. I heard someone shout an order in a loud voice. At once, about 100 arrows were shot through the air at me. I did not feel the arrows that went into my clothes, but I did feel those that went into my face and my left hand. These felt like sharp needles and were very painful. अब क्या हुआ? अब उसने जब अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की तो लोग दोबारा से भागना शुरू हो गए. अब वो उनमें से एक को भी ना पकड़ पाया, मतलब किसी भी लिलीपुशन को वो पकड़ नहीं सका. उसके बाद उसने एक ऑर्डर सुना, वो भी एक बहुत लाउड वॉइस में ऑर्डर सुना. और उस ऑर्डर के बाद क्या हुआ कि उन लिलीपुशियंस ने ढेरों, हंड्रेड्स ऑफ तीर, एरोज़ जो होते हैं वो उसकी तरफ हवा में उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिए. गुलिवर बहुत बड़ा था, एरोज़ बहुत छोटे थे, लेकिन उसकी एरो की जो, उस तीर की जो पेन थी ना वो ऐसी थी जैसे निडल्स चुभ रही हों. उसके कुछ फेस पे लग रहे थे, उसकी क्लोथ्स के ऊपर तो नहीं, मतलब उसकी बॉडी पे नहीं लगे क्योंकि उसके जो क्लोथ्स है इट वाज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स, तो वो उसको नहीं लग रहे थे. लेकिन उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी बिकॉज दे वर शार्प लाइक अ निडल. तो दे वर शूटिंग एरोज़ ऑन हिज फेस. I shouted with pain. मैं चीखा, एक दर्द के साथ में चीखा. I covered my face with my left hand and I tried to break all the strings. मैंने तमाम रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की और अपने फेस को, अपने मुंह को अपने दाएं हाथ से छुपाने की कोशिश की ताकि मुझे ज़्यादा तीर मत लगे. ठीक है. Then I wanted to get free but the little man shot more arrows. मैं जैसे जैसे अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था वैसे वैसे वो तीरों की जो थी रफ्तार और तीरों की जो तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी. Some also tried to push their spears into me. और कुछ लोगों ने, वो होता है बेटा एक तीर की तरह का ही होता है लेकिन वो डंडे की तरह का होता है, एक बहुत लंबा सा, तो वो भी मुझे छुपाने की कोशिश की. Luckily my jacket was made up of a very strong cloth. The spears were not sharp enough to go through that, so most of them did not hurt me. ऐसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो जैकेट थी और जो उसके जो कपड़े थे वो स्ट्रॉन्ग क्लॉथ से बने हुए थे. That's why that spear and the sharp arrows didn't pass through his clothes. I decided to lie still until night time. मैंने ये फैसला किया कि मैं रात भर इसी तरह लेटा रहूँगा. My left hand was not tied, so I thought it would be easy to get free later. उसने कहा कि उसने अपना जो बायां बाजू था वो तो छुड़वा लिया था. अब
वो अपने बाएं बाजू के छुड़वाने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था कि उसने सोचा कि यार मेरा बायां बाजू तो फ्री है ना, आई कुड रिलैक्स हियर फॉर सम वाइल. As soon as it was dark, I would be able to get away. जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा. When I was standing up, I was sure that I could beat the little soldiers who were left to watch me. मैं बहुत ज़्यादा श्योर था, यकीन दहानी कर रहा था इस बात की कि जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा तो मैं इन लिटिल सोल्जर्स को, जो छोटे छोटे आदमी थे, लिलिपुशियंस थे, इनको मैं हरा कर यहाँ से निकल जाऊँगा. बट माई प्लान वॉज नॉट नीडेड. लेकिन इसकी ज़रूरत ना थी. When the little people saw that I was lying still, they stopped shooting. लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ और स्टिल अपनी हरकतें, मतलब मैंने अपने आप को छुड़वाना, आज़ाद करवाने से बाज़ आ गया हूँ, तो उन्होंने एरोज़ की शूटिंग जो थी वो बंद कर दी. ठीक है. Then what happened? Okay. A small man speaks to me. Soon after this, I began to hear a knocking sound about 4 yards from my head. It made me think that someone was making something. My hair was still loose on one side, so I could turn my head a little way. After a while, I moved it very carefully and very slowly. I did not want to frighten the soldiers again. अब क्या हुआ कि मैंने एक knocking sound सुनी जो कि 4 yards अवे थी फ्रॉम माई हेड. मतलब उसकी दूर से उसको एक आवाज़ आ रही थी 4 yards के फासले से. इट मेड मी थिंक दैट समवन वाज मेकिंग समथिंग. उसे ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बना रहा है. उसके जो हेयर थे वो थोड़े से लूज़ हो गए हुए थे, इसलिए वो अपना सर उठा के इर्द गिर्द देख सकता था कि क्या चल रहा है. ठीक है. और वो अपना सर बहुत आहिस्ता से और बहुत ध्यान से उठाता था ताकि वो जो बाकी लिटिल लिलिपुशियन सोल्जर्स हैं वो उन्हें दोबारा से कहीं डरा ना दे. आई सा दैट सम ऑफ द लिटिल पीपल हैड बिल्ट अ प्लेटफॉर्म. छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया था. लिटिल पीपल जो थे लिलिपुशियंस के, वो प्लेटफॉर्म बना रहे थे. दे हैड स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, ईच वाज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द रूलर. एक स्केल के जितने आप कह लें कि फुट्टे के जितने साइज़ के उनके पास रूलर थे, बहुत छोटे से, और वो प्लेटफॉर्म बना रहे थे. द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म वाज अबाउट 18 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड. 18 इंचेस का प्लेटफॉर्म था. उनके लिए 18 इंचेस इट्स क्वाइट हाई, लेकिन गुलिवर्स के लिए इट वाज वेरी स्मॉल. आप यहाँ पे देख भी सकेंगे इन दिस पिक्चर, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक छोटा सा एक सीढ़ी की नुमा एक मुजस्मा इन्होंने खड़ा किया हुआ है. तो ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था थ्रू द रूलर्स एंड थ्रू सम वुड. ठीक है. Then what happened? Okay. 4 people were standing on the platform. 4 लोग जो थे वो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे. When I had turned my head a little more so that I could see them easily, one of the 4 began to speak. मैंने देखा, जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपना सर उठाकर देखा, जो कि मैं उठा सकता था इजीली, तो मैंने उन 4 लोगों को देखा और बहुत करीब से देखा. ठीक है. ओके. उसने उनको बोलते हुए सुना. He was taller than the others and he seemed more important too. I could not understand anything he said, but it looked as if he was speaking to me. वो ज़ाहिर बात है कुछ ऐसा बोल रहे थे जो कि गुलिवर को नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि he didn't know the language of Lilliputians. Sometimes his voice sounded kind, sometimes he sounded angry. कभी उसकी आवाज़ बहुत धीमी और नरम होती थी और कभी उसकी आवाज़ बहुत लाउड और बहुत गुस्सीली होती थी, जिससे वो गुस्सा कर रहा हो. आई ट्राइज टू स्पीक टू हिम बट ऑफ कोर्स वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन हमें एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं पता थी. all this time I was in pain because it was so hot. मैं इस पूरे वक्त के दौरान बहुत तकलीफ़ में रहा क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी और मैं ज़मीन पे तपती रेत पे लेटा हुआ था. I lifted my hand to protect my face from the sun. मैं अपना हाथ उठाता था, अपने चेहरे पे रखता था ताकि गर्म जो तेज़ धूप की शुआएं वो मेरे चेहरे पे ना लगे. Then I opened my mouth and pointed it to it because I was hungry. The man who had been speaking understood that. He knew what I wanted. अब उसने कैसे बात की? Definitely they didn't know their language of each other. So उसने इशारों के ज़रिए बात करना शुरू की. उसने अपने मुंह खोला और उसकी तरफ पॉइंट किया, इशारा किया कि मुझे भूख लगी है. तो डेफिनेटली लिलिपुशियंस को उसकी लैंग्वेज तो नहीं पता था, लेकिन उसके एक्ट से उसे समझ आ गई कि गुलिवर जो है ही इज़ हंग्री. ठीक है.
ओके, आई एम गिवन फूड एंड ड्रिंक। अब गुलिवर को खाने पीने के लिए कुछ साजो सामान दिया गया। अब क्या दिया गया, लेट्स रीड। ही लेफ्ट द प्लेटफॉर्म एंड ऑर्डर सम पीपल टू प्लेस लेडर्स अगेंस्ट माई साइड। दे डिड इट वंस। More than 100 men climbed up the ladders. They carried baskets of meat. The meat in each basket came from a different animal. I did not know the names of these animals at all. There were many different shapes, but each piece was smaller than the wings of a little bird. अब उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के ही उसको खाना दिया, और खाने में उन्होंने क्या दिया, एक बास्केट पकड़ी हुई थी जिसके अंदर गोश्त था और डिफरेंट एनिमल्स के मीट थे, ठीक है, और एनिमल्स का नाम भी नहीं वो जानता होगा, ठीक है, और डिफरेंट शेप्स के थे और बहुत ज़्यादा छोटे थे, जिस तरह बर्ड्स के विंग्स के साइज़ जितने होते हैं। आई एट 2 or 3 pieces in one mouthful. डेफिनेटली गुलिवर बड़ा था, उसका माउथ भी बड़ा था, उसकी खुराक भी ज़्यादा थी, तो उसने वन टाइम में ही अपना मुंह जो था वो 2 or 3 pieces खा के भर लिया था। Their loaves of bread were as small as beans. जितने बीन्स होते हैं उतने उनके ब्रेड का, डब्बा रोटी का साइज़ था। I ate them 3 at a time and they fed me as fast as they could. और उन्होंने मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे खाना मुहैया किया, और मैं जितना जल्दी हो सकता था खाना खा रहा था। आई शोड देम दैट आई वॉज thirsty. मैंने उन्हें ये भी शो किया, पॉइंट किया कि मैं प्यासा हूँ। दे थॉट अबाउट दिस फॉर अ लिटिल टाइम. उन्हें समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्हें कुछ देर के बाद उन्हें ये बात समझ आ गई कि what Gulliver wants. They did not have any cups or glasses that were big enough for me. Then someone had a clever idea. They rolled a barrel close to my head and they knocked off its top. I could just reach it with my free hand. अब उन्होंने, उनके पास ना कप्स थे ना ग्लासेस थे जो गुलिवर्स का डेफिनेटली उसकी प्यास को कम कर सकते थे। तो what they did, they offered a barrel, एक टैंक जो उनके पास था वो गुलिवर को पेश कर दिया, और गुलिवर ने उसको इजीली पी लिया। I lifted at my head a little, opened my mouth and drank. I thought the barrel would have water in it, but I was wrong. It held about half a pint of wine, which had a very pleasant taste. I emptied the whole barrel with one big swallow. The little man hurried to me with another barrel. I emptied that one very quickly too, as I was so thirsty. अब वो समझा था कि इस बैरल के अंदर डेफिनेटली कोई पानी शानी होगा, लेकिन he was wrong. उस बैरल के अंदर पिंट ऑफ वाइन थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और उसने बहुत जल्दी उसको swallow कर लिया था as he was very much thirsty. तो उसे भूख लगी हुई थी and he just swallowed that. ठीक है। Okay, then I moved my head to ask for another, but there was no more. I had drunk all of their wine. अब उसे मज़ीद प्यास लगी हुई थी, लेकिन उनका सारा जो वाइन थी वो पी चुका था, और उनके वाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। The little people were very pleased because I had eaten their food. They shouted and danced up and down on my body. Next, they asked me to move the empty barrel for them. Everyone stood back out of the way. With my left hand, I threw the barrel to them. They all shouted with joy and surprise when they saw me throw these heavy barrels so easily. Secretly, I wanted to throw down the 40 or 50 soldiers who were standing on me too, but I did not do this as they had been so kind to me. Also, I remembered the pain from their pointed arrows and spears. Now, अब वो क्या है जी कि जो लिलिपुशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि गुलिवर ने उनका खाना पीना किया है उनके घर में, उनके लैंड पे। वो बहुत खुश थे, वो चीख रहे थे खुशी से, वो डांस कर रहे थे उसकी बॉडी के ऊपर। तो अब वो चाहते थे कि गुलिवर जो है वो इनके जो बैरल्स हैं वो उठाकर शिफ्ट करे, ठीक है। तो अब उनके लिए तो बैरल्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, लेकिन गुलिवर्स के लिए वो बहुत आसान था उसको उठाना, तो गुलिवर जस्ट डिड इट वेरी ईजिली। अब गुलिवर जो था वो जो 40 और 50 सोल्जर्स उसकी बॉडी पे खड़े थे उनको गिराना चाह रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था उन्होंने उसके साथ बहुत रहमदिली दिखाई है, उसको खाना पीना दिया है। लेकिन उसको बिसाइड ऑल दिस काइंडनेस उसे ये भी याद था कि इन्होंने मेरे ऊपर तीर की बारिश की, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में रहा। ओके, नाउ वी आर रनिंग टुवर्ड्स द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 2। आई रिमेन अ प्रिजनर। मैं स्टिल इतने उनकी मदद करने के बावजूद भी दे डिडंट ट्रस्ट मी, और उन्होंने मुझे एक कैदी बना के ही रखा। I thought these little men were very brave. To them, I must have looked very dangerous. I was 10 times larger than them, but they walked all over me and were not afraid. The king of this strange country sent one of his noblemen to see me. As soon as I had finished my meal, this nobleman came to talk to me. First, he climbed up on my foot. Then he moved along my body with 12 men behind him. In his hand, he was carrying orders from the king. When he reached my face, he spoke to everyone in a loud voice. He waved his papers and pointed his fingers. I
found out later that he was telling me where to find the most important city in that country, the capital city. He seemed to ask me a question. I answered quickly, but nobody understood my words. I pointed to the strings round my body. I wanted him to tell the soldiers to untie them. I wanted to be free, but he shook his head. He placed his own hands and feet together to tell me that I was a prisoner. He pretended to eat and to drink. At first, I did not know what he meant. Then I understood. I could have food, but I could not have my freedom. This made me angry. I tried to break the thin ropes and string. At once, hundreds of arrows were shot at me. Lots of them went into skin of my hand, which began to feel very sore and painful. I lay still and decided not to frighten the people again. It was true. They were much smaller than me, but I was their prisoner. अब क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो छोटे लिलिपुशियंस हैं दे आर वेरी मच ब्रेव, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ था, क्योंकि मैं उनसे 10 टाइम्स बिगर था, मैं बहुत बड़ा था। और लेकिन वो अब मुझसे डर नहीं रहे थे, वो मेरे ऊपर आसानी से बग़ैर किसी डर के चल रहे थे। अब लिलिपुशियंस का जो किंग था उसने अपने एक नॉबल मैन, मतलब उसका जो सबसे वफ़ादार आदमी था, उसने गुलिवर के पास भेजा। गुलिवर जो था वो अपना खाना शाना सारा ख़त्म कर चुका था। अब वो उससे बात करने आया। पहले तो वो अपने ही क्लाइंब अपॉन माई फुट, मेरे पाँव से चढ़ते वो मेरे फेस तक आया। अब उसने क्या किया, उसके हाथ में किंग के ऑर्डर्स थे, वो पेपर फॉर्म में थे, और उसने ऊंची आवाज़ में ये किंग के जो ऑर्डर्स थे वो पढ़ के सुनाए, ठीक है। और उसने उसके अंदर वो ये पूछना चाह रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी है, जो कि कैपिटल सिटी कहलाती है, वो कौन सी है। अब आंसर तो था वो गुलिवर ने दे दिया, और लेकिन जो कहते नॉबल मैन था उसे डेफिनेटली उसकी बात समझ नहीं आई, कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उसने इशारा किया गुलिवर ने कि मेरी बॉडी के अराउंड जो रस्सियाँ हैं उसकी तरफ इशारा किया कि उससे ताकि सोल्जर को पता चले कि मुझे अनटाई किया जाए, मुझे खोल दिया जाए, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। लेकिन उसने अपना सर ना में हिला दिया कि हम लोग आपको नहीं खोल सकते, ठीक है। अब उसने मेरे हाथ और उसने मेरे पाँव के ऊपर एक तरह उसने अपने हाथों और अपने पाँव को जोड़ते हुए ये बात उसे बताई कि यू आर अ प्रिजनर, तुम अभी भी एक कैदी हो, ठीक है। He pretended to eat and to drink. At first I did not know what he meant. Then I understood. I could have food, but I could not have my freedom. वो खा पी सकता था आराम से, वो जो चाहता था वो कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता। फ्रीडम मतलब आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। नाउ ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ द लिलिपुशियंस, ठीक है। ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आया। वो रस्सियों को तोड़ देना चाहता था और तोड़ने की कोशिश भी की, और दोबारा से हंड्रेड्स ऑफ जो एरोस थे, तीर कमान थे, और उन्होंने तीरों की दोबारा से बारिश कर दी उसके ऊपर। और इस दफ़ा उसको मज़ीद पेन हुई और बहुत ज़्यादा पेन हुई, और वो दोबारा से लोगों को डराना नहीं चाहता था, क्योंकि वो वहाँ पर एक प्रिजनर था, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट नंबर 2 ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि गुलिवर जो है वो लिलिपुशियंस के हैंड्स में है, और वो एक प्रिजनर है वहाँ पर। उसे अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन ही कैन नॉट गेट फ्री फ्रॉम देयर स्ट्रिंग्स और स्ट्राइप्स जो उसकी बॉडी के अराउंड हैं, ठीक है। Okay, we have completed our whole chapter of unit number 2. So now just come towards the worksheet. What kind of filling the blanks and MCQs are given there? So you just have to open your chapter number 2, filling the blanks. The people of Lilliput were very dash in size, short. Gulliver was so surprised to see the small people that he shouted very loudly. The jacket of Gulliver was made up of very strong cloth, ठीक है। ये बातें जो हैं हम लोगों ने नावल के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस की हैं। सो यू जस्ट हैव टू राइट दीज 3 फिलिंग द ब्लैंक्स इन ऑन योर वर्कशीट, एंड रेस्ट ऑफ द 3 फिलिंग द ब्लैंक्स विल बी डन बाय यू। So now come to the part of circle the correct answers. Gulliver did not throw down the soldiers who were standing on him because they were very small. वो बहुत छोटे थे। You can also write kind here, but मुझे यहाँ small भी ज़्यादा वो लग रहा है suitable. Okay, Gulliver was a dash in Lilliput. He was a prisoner in Lilliput. Okay, Gulliver was tied with
string, not with a tree, not with a chain, not with a pillar, and not with a platform. He was tied with a string. रस्सियों से बांधा हुआ था. Gulliver opened his mouth and pointed to it because he was. Gulliver ने अपना मुंह खोला और उसकी तरफ इशारा किया. ये बात क्या शो करती है कि Gulliver was very much hungry. ठीक है, so only one option MCQ is left, so you just have to do it by your own and I will check it out. Okay, keep it up. Goodbye, good luck, Allah Hafiz.